स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। हमारा खास कार्यक्रम लगातार जारी है। ज्ञानवापी में हो रहे सर्वे को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना पीर अली कादरी साहब, सवाल ये है कि जो भी निशान मिल रहे हैं, त्रिशूल हो, ब्रह्म कमल हो, जो तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर या इन निशानों को देखकर क्या कोई भी आम मुसलमान ये कह सकता है कि मस्जिद है और यहाँ पर नमाज अता की जा सकती है इन निशानों के सामने? देखिए मैडम, जहाँ तक कि इस्लाम के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो ये बात वाज़े तौर पर कही गई है कि किसी के भी दूसरे धार्मिक स्थल पर हम कब्ज़ा करें और उस पर नमाज पढ़ें, उस पर इबादत करें, ये काबिल कबूल नहीं है। ये बात तय है। और इस्लाम में आपको पूरी तारीख़ इस्लाम अगर आप उठाकर देखेंगे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से भी तो कहीं पर भी आपको ऐसे नजर नहीं आएगा कि गिरजाघर हो या और कोई धर्म के लोग हो। हदिया सोफिया क्या है? नहीं, जरा हदिया सोफिया क्या है बताइए ना। आपने कहा इतनी बड़ी बात, हदिया सोफिया पहले चर्च थी, उसके बाद मस्जिद बनी, फिर चर्च हुई और फिर मस्जिद, यही कॉन्सेप्ट चलता रहा। अब मैं मुझे एक बात बताइए, लगातार हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 30,000 से ऊपर मंदिरों की लिस्ट तैयार है। औरंगजेब का फरमान उपस्थित है जो अप्रैल 1959 के अंदर, 1659 के अंदर उसने दिया कि तमाम क्षेत्र में जितने भी उसके किंगडम के अंदर जितने भी मंदिर आते थे, आश्रम आते थे, ब्राह्मणों की विद्यालय आते थे, उन सबको खत्म कर दिया जाए और उन सब पर मस्जिद तामील कर दी जाए। ये रिटर्न ऑर्डर है। एक जवाब तो आने दीजिए। नहीं है तो मेरा तो एक ही मतलब दिखाई देता है सर्वे के बाद, भगवाधारी करो तैयारी, मंदिर निर्माण की आई बारी, कार सेवा की आई बारी। अब चलिए ठीक है, इसी बात का विचार है। पीर कादरी साहब बोलिए। इनका नाम अली खादरी रख दीजिए, क्योंकि ये अली खादरी बोल रहे तो ये बोलने लगे। भाई साहब आप सामने टीवी पर आके बोल रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए सर। अभी आप एक तरफ कहते हैं कि इस्लाम इजाजत नहीं देता, उसके बाद पूरे विश्व में ऐसे एग्जांपल भरे पड़े हैं। जरा सुन लीजिए, मुझे बताइए ना, सुन लीजिए सर। मीनार दिल्ली में ही है, एक बार जवाब है, ऐसा ही लिख के लगा रखा है, उसके बाद भी आप जबरदस्ती मस्जिद पे अड़े हुए हैं। अरे आप मेरे घर को भी आ जाइए, कल के दिन बुलडोजर लेके मेरे घर को भी आ जाइए। कल ये बोलिए कि यहाँ पर भी मंदिर था। मंदिर हमने कब कहा? अरे क्या बात कर रहे हैं सर आप? कहता है कि ये मस्जिद थी, ये जगह हमारी थी, नहीं कहता कि बैठे हुए लोग बताओ कि वक्त बोर्ड नहीं कहता है किसी भी जगह जाकर। अच्छा जवाब आने दीजिए। इन तमाम दावों के बीच क्या है आप लोगों का? देखिए मैडम, सीधी सी बात है, ये मैटर जो ज्ञानव्यापी का है, ये जो है अंडर द कोर्ट है और हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हर वक्त माने हैं। बाबरी मस्जिद के ऑर्डर में भी खुले तौर पर यह कहा गया था कि वहां पर मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले, आस्था की बुनियाद पर। गलत बोल रहे हैं, गलत। हमने एसआई का सर्वे था, अरे एसआई को तो रिफ्यूज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज किया, कागज थे, एसआई को रिफ्यूज किया। गलत बोल रहे हैं। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। अगर एसआई को सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, केस इसलिए रिफ्यूज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा था कि मालिकाना हक का केस है। एक सेकंड बताइए पीर कादरी साहब, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि आपको, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, फिर आप राम मंदिर का रेफरेंस लाकर उसे गलत तरीके से कोट करके फिर आप ये क्या करते हैं? सवाल उठाना नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के हर ऑर्डर को मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमारे लिए सर्वोपरि है। हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बाबरी मस्जिद के वक्त भी माना। आपने देखा कि हिंदुस्तान का सारा मुसलमान एक ही आवाज में यह कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानते हैं और माने। अब ये कह रहा हूं मैं कि सर्वे हुआ इसलिए क्योंकि डंडा विराजमान था। अरे आप झंडे अगर सरकार नहीं होती तो वही कहते हैं 20 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, 20 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। जो छोटे नवाब कहते हैं ना, वो डंडा था, डंडे के बल पर सब हुआ है। हम मेरा बोलो, डंडे के सुधारने वाले नहीं थे। अरे सत्य बता रहे भाई, सत्य बता रहे। और मैं बताऊं आज महाजिद किस लिए है? आज महाजिद इसलिए है इस्लाम के अंदर कि जबरदस्ती हिंदुओं को ये कलंक दिखाएं कि हमने तुम पर राज किया, हमने तुम राज किया। ये इसलिए ये देश के अंदर यही जुल्म हम पर यहाँ पर हो रहा है। देखिए आप, ये वास्तव जुल्म है हम पर, मेरे रास्ते में ये जुल्म है। ये अपने बहुमत में होने का पूरा फायदा उठा रहे हैं। बहुमत की बात है, ये पूरा फायदा उठा रहे हैं। हिंदू शांत बैठा है, हमको बोलने तक नहीं दे रहे, नहीं कर रहा है। हमारी बोलने की आजादी भी निकल गई होती है आपके यहाँ से। आप लोगों का ये जुल्म हमारे पर हो रहा है। आप हमें बोलने तक नहीं देते। निकालते थे नूह में, क्या किया आप लोगों ने? अरे क्या किया? यात्रा निकाल रहे थे, वहां नरसंहार करने का प्रयास किया गया। सामने दिखाई दे रहा है कि घेर कर 5,000 लोगों का नरसंहार करना चाहते थे। भारत देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कि वहां नरसंहार हो नहीं पाया, लेकिन आप पहाड़ियों पे चढ़ के स्टेन गन से
अगर गोलियां चला रहे अच्छा, थे, एक मिनट मोर्टार रुकिए, बम आचार्य फायर जी, कर रहे थे, एक मिनट पत्थर रुकिए। चला रहे थे, बोतलें चला रहे थे। नहीं अच्छा, देखिए मेरे कादरी ख्याल साहब, सुन लीजिए ये अब आप। विक्टिम कार्ड यहाँ तो नहीं चलेगा। आप देखिए ये कह रहे हैं मैडम, कि पूरा देश देख रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा, वो तो ये देख नहीं रहे हैं करने ना। दिया जा रहा। इसे आप सब मुसलमानों से जोड़कर और ये नैरेटिव सेट कर देंगे नहीं, कि narrative मुसलमान आप प्रताड़ित set कर रहे है, हैं, ऊपर किसने मुसलमान बात की? मुसलमान अरे जो ऐसा है, बोले मुसलमान क्या? वैसा, ये तो आप मुझे गलत है बताइए, ना। हम जो हो रहा है नहीं बोले क्या? चुप रहे बैठ के। कैसे मेरे हम पत्थर पूछें? खाते रहे, गोली खाते रहे, देखिए यार हिंदू को बोलने का अधिकार एक नहीं है। सेकंड, आचार्य जी, बिल्कुल आप ही बने हुए हैं। आचार्य जी, बोलिए। जब तक ये जमाना गया, जल्दी, जल्दी। जो आपको सीधा बना रखा अच्छा, था, एक सेकंड, अब एक मिनट में टाइम गया भाई। आचार्य अब नहीं है। जी। अब जो नागरिक है, देखिए नागरिक समस्त नागरिकों का अधिकार अच्छा, है। चलिए, ठीक है। हिंदू भी उतने ही हो नागरिक गया। है जितने आप ठीक है। नागरिक हैं। अच्छा, ठीक है, सुन बोलिए। लीजिए। ये देश सबका है, आपका जितना है हमारा भी उतना बिल्कुल है, हम गला को रहा करते हैं। सवाल मैडम कि आपने 20 मिनट 20 सेकंड की बात की, हम वो मानसिकता के लोग नहीं है। हम ये चाहते हैं कि देश संविधान से आपने चले, विरोध किया? कि यकीनन आपने विरोध आज किया? भी विरोध करते आपने हैं। विरोध किया? मुझे आज बताइए, भी जब विरोध ओबीसी के करते हैं। छोटे भाई बोले तब तक तो आप उनकी पार्टी में थे, आज- उनकी सपोर्ट करते थे, अरे टीवी में साहब। हर जगह उनकी सपोर्ट करते थे। और जब डंडा आया तो वो भी सुधर गए कि नमाज मैं माफी मांगता हूं। ये सारा डंडे का जोर है, कानून का जोर है। साहब, उसी के कारण से संविधान आप का बैठे हुए डंडा हैं। चलेगा हर एक हाँ, पर। तो संविधान के डंडा ही चलने उसी डंडा से समझ में चलेगा। आ रहा है। अभी तक आप था, भी अगर गलत अभी तक करेंगे आपको तो minority संविधान का डंडा आप पर भी फूफा चलेगा। बनने का अधिकार मिला हुआ ठीक है, था, वो ठीक है, फूफा एक बनने का सेकंड। अधिकार हट चुका है आपके संविधान पास। का डंडा तो आप पर भी चलेगा। हम तो माने भैया, हम तो आचार्य पहले जी, एक कहते मिनट हैं। रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। नाज़िम खान जी, आप जवाब दे दीजिए। ये जो तमाम बातें आचार्य जी ने कही हैं, इन बातों का। देखिए प्राची जी, जिस तरीके से आचार्य विक्रमादित्य जी बार बार एक बात कह रहे हैं कि डंडा चलने वाली बात, तो ये हमें बार बार ये बता रहे हैं कि आप पर डंडा चलेगा। नहीं, कानून का डंडा, कानून का गलत बात। ये प्लेकार्ड खड़े रहते, मैं मुसलमान हूँ, मेरे साथ जाति हो रही है, मुझे बचाओ। अरे कानून का डंडे की बात कर रहे हैं, हद हो गई। नहीं सुनिए बात, आप सुनने नहीं चाहते, आप उन्हें काउंटर करने चाहती है। आप बात क्यों सुनिए? जब हमारे कादरी साहब ने जो बात कह रहे थे, बार बार वो कह रहे कि डंडा चलेगा। अरे हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने वाले, सुप्रीम कोर्ट जो कहता है हम उसको मानते हैं, और उसके लिए आपकी क्या भाषा होती है? डंडा चलेगा। इसका मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को डंडा मानते हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि इस देश के अंदर जो आवाज करनी चाहिए, नमाज की आवाज जो होती है, कम करनी चाहिए। जब तक सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं आया, तब तक आप सुधर रहे हैं। आप किसी चीज में नहीं सुधरते आप भाई। सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, इस तरीके की बातें लेके। और जब संविधान की बात आती है तो भारत का मुसलमान संविधान की दुआएं देता है, उसमें भी आपको लगता है कि देखिए वही आवश्यकता है। चलने वाली बात आ रही है, तो इसलिए सुप्रीम अच्छा, कोर्ट चलिए, की ठीक बात है। अनिला जी, एक छोटा सा इस तरह जवाब, की उसके बात बाद आप क्यों कर ऑडियंस रहे के हैं सवाल। आचार्य जी? रुक जाइए एक सेकंड। जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि दोनों मेरे भाई लोग जो हैं ये अभी संविधान की बहुत ज्यादा दोहाई दे रहे हैं। मैं इनसे एक चीज पूछ रही हूँ, संविधान में आर्टिकल 14 है, ठीक है, इक्वालिटी का है, सब धर्म बराबर होते हैं, परंतु ऐसा क्यों है और आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई कि जितने भी बड़े मंदिर हैं उसका 80% जो भी कुछ दान में आता है वो सरकार के पास चला जाता है? आपको आवाज उठानी चाहिए कि मस्जिद में भी जितना दान आता है उसमें से भी 80% जो है वो सरकार को चले जाने चाहिए, फिर संविधान की दुहाई दीजिएगा। अभी कादरी साहब ने बोला कि ये तो जमीन खोदने की बात करते रहते हैं और भारत तो चंद्रमा की तरफ जा रहा है। जी साहब, बिल्कुल चंद्रमा की तरफ जा रहा है। 14 अगस्त को जो है वहां मून पे हमारा चंद्रयान जो है लैंड भी कर जाएगा। पर ऐसे मत बोलिए, आपके यहाँ तो सुपुर्दे खाक बोलते हैं ना, सुपुर्दे खाक, यानी कि जमीन के अंदर ही दफनाते हैं, तभी अल्लाह मियां से जो है उन मुलाकात होती है। देश को खोदने की बात कर रहा हूं मैडम, यकीनन हम तो इस जमीन में जाएंगे। आपके बीच में बोलिए, हम जमीन में जाएंगे जरूर साहब। मैं तो हम तो मरकर भी इस मिट्टी में रहने वाले हैं। जो जमीन खोदती है तो उसका सम्मान करिए। जहां जमीन खोदनी चाहिए बिल्कुल खोदनी चाहिए साहब। कहिए हाँ खोदनी चाहिए जमीन, ये मत कहिए जमीन मत खोदो। आप लोग का क्या होगा फिर? नहीं, हमारा तो जो होगा। दूसरी बात ये नहीं, या तो फिर ये है कि धर्म परिवर्तन कर लीजिए और जिस तरीके से अंत्येष्टि हिंदुओं की होती है किस तरीके की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, दूसरी बात किस तरीके की बात कर रहे हैं प्राची जी? देखिए आपके चैनल के माध्यम से क्या करिए, धर्म परिवर्तन कर लीजिए, ये किस तरीके की बात? अच्छा चलिए, घर वापसी कर लीजिए। धर्म परिवर्तन से आपत्ति है ना, तो घर वापसी कर लीजिए। तो हम भी आपको कह रहे हैं कि आप भी नहीं अनिला जी, फिर यही आरोप है। एक सेकंड अनिला जी, यही आरोप फिर आप लोगों पर है कि आप लोग पक्षपात करते हैं। आपके पुरखे हिंदू थे, आप लोग पक्षपात करते हैं। नाजिम जी एक सेकंड रुक जाइए। नाजिम जी, अनिला जी, जितना अधिकार आपका उतना पीर कादरी साहब का, उतना नाजिम खान जी का। एक चीज और मैं बोल दूं, देखिए प्राची जी, आपत्ति है मुझे इनके शब्दों से, इस तरीके के आपको कोट करने चाहिए। बिल्कुल, देखिए अनिला जी देखिए, दोनों को उतना ही अधिकार है जितना आपको अधिकार है। आप सरकार में हैं, आपके इन बयानों से ही इनको लगता है कि आप सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए काम करते हैं।
कौन मैं? नहीं मेरी लगता है पार्टी, मैडम। सरकार। हम पार्टी। मोदी जी से मुतमईन है, ये है बात ना? कह रहा हूं मैं आपको। ऐसे ही लोग और- बीजेपी को बदनाम करते हैं, है ना, मेरे जैसे लोग समझे बीजेपी आप? को बदनाम ये करते हैं लोग जो तरक्की खुल के चाहते बोलते हैं ना पार्टी में, तो ऐसे बयान देंगे। मोदी जी तो बहुत अच्छा देश को लेकर चल रहे साहब हैं। आप आचार्य जी को बोल रहे थे मेरी बारी में मत बोलो, मेरी बारी में मत बोलो, अब मेरी बारी में भी तो मत बोलो। दूसरी बात जल्दी से खत्म दूसरी करिए, बात फिर यह सवाल है हाँ। कि इस भारतवर्ष के जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे उनकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने तकरीर करी जामा मस्जिद से, बिल्कुल उन्होंने तकरीर करी और नेहरू जी के बेहद लाडले थे। जामा मस्जिद पर खड़े होकर बिल्कुल लगता था दिल हाथ में लेके, ठीक। अरे मेरे मुसलमान भाइयों पाकिस्तान मत जाओ, हमारा क्या होगा? और नेहरू बोले बिल्कुल मत जाओ, मैं ख्याल रखूंगा। मुस्लिम लीग से चुनाव यहां पर जीतते हैं, हिंदू मुसलमान यहां पर करते हैं, पाकिस्तान वो बनाते हैं, तो भारत में उनका क्या काम था? और ये बता रहे हैं कि नहीं बहुत जो है हम इस देश से बहुत प्यार करते थे। ठीक है, मैं इसलिए सवाल ले लेती हूं, एक एक सेकंड, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके फिर audience सवाल की ले जाएंगे, जानकारी के समय लिए। खत्म हो जाएगा। नहीं बात पूरी कर लूं। आपको पता है कि हैदराबाद के नवाब ने MIM बनाई थी और उसने और फिर एक हैदराबाद के रजाकार नवाब ने नहीं बनाई। हैदराबाद अरे के सुन नवाब ने नहीं लीजिएगा। बनाई। अरे अरे बारी में आके, कासिम अरे भैया रजवी मैं ने गलत बनाई। बोल अच्छा रही हूँ, जल्दी अपनी से बारी में आप बोलो। सवाल हो जाए, MIM को कासिम रजवी ने बनाई। एक सेकंड, अरे बोलिए, कासिम रजवी को शुरू करो, पूरा शुरू कार्यभार करो। संभाला था। जय श्री राम। पढ़ लिया करो। एक 1944 में सेकंड, MIM को कासिम सवाल- रजवी सवाल के लीजिए, हवाले अनिला किया जी, था। सवाल। कासिम बोलिए, बोलिए, रजवी बोलिए, को बेटा, शुरू MIM करो। के हवाले किया, पहले तो आप जिसने सभी को जय श्री राम। मेरा नाम 2 लाख ऋषिजीत हिंदुओं का है। सर मेरा कटवाया सवाल था। सर आपसे और आपसे है सर मेरा सवाल। जैसे कि अभी हमने वीडियो देखा कि वो बोल रहे हैं कि हमने राम मंदिर छोड़ा, आप ज्ञान वापी छोड़िए। तो सर 1206 से हमसे छीना जा रहा है, जब हम ले रहे हैं तो आपको सेकुलरिज्म हिंदुत्व याद आ रहा है, ऐसा क्यों? ठीक है, सवाल आ रही हूँ मैं। पूछे पूछे जल्दी जल्दी, छोटा छोटा। जैन सर, मैं स्वाति पाल, मेरा क्वेश्चन आपसे है सर। किससे? कादरी साहब से। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है। आपने कहा कि वो मस्जिद है, ठीक है हमने मान लिया मस्जिद है, लेकिन वहाँ पर जो अवशेष पाए गए हैं और पीछे के साइड वहाँ शिवलिंग है, आप लोगों ने कहा कि वो एक फाउंटेन है, लेकिन अगर फाउंटेन पाइपलाइनिंग भी तो होनी चाहिए। ठीक है, सबूतों को लेकर सवाल है, जल्दी से छोटा छोटा सवाल। मैं पायल चौहान, मेरा क्वेश्चन है कि ये जो मामला है अभी नया नहीं है, 1991 में भी ऐसा हुआ था। और अच्छा लाइए सवाल आपका। ASI का भी सर्वे हुआ है, लेकिन मुस्लिम पक्ष तैयार क्यों नहीं है कि एक सेकंड, बस एक सेकंड, ये मंदिर जल्दी जल्दी जल्दी, छोटा छोटा सवाल। मेरा सवाल खान साहब से है। खान साहब ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि हम महात्मा गांधी के फॉलोवर हैं, अहिंसावादी है, हमने कभी हिंसा में साथ नहीं दिया। तो ऐसा क्यों होता है कि जब जब कोई भी हिंसा होती है, कोई रायट होता है, कोई आतंक का इंसिडेंट होता है, तो मुस्लिम पक्ष बहुत, मुस्लिम साइड बहुत ज़्यादा से आती है? लाइए सवाल। मैम मेरा क्वेश्चन बोलिए बोलिए बोलिए। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जितनी लड़ाई मंदिर मस्जिद को लेकर हो रही है, तो उतनी लड़ाई शिक्षा को लेकर क्यों नहीं होती? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अनिला जी अब जवाब दे दीजिए। नहीं बहुत अच्छा आपका सवाल है। इसलिए जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पे शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों ऐसे मदरसे बनाए गए थे जो केवल रजिस्टर में थे, पैसे लिए जाते थे, बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता था, या वहां पर जाकर केवल और केवल धर्म की पढ़ाई होती थी, ना वो साइंस पढ़ाते थे ना मैथ्स पढ़ाते थे। तो उनमें भी सारा बदलाव आ चुका है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो है खूब दबाकर खोली जा रही है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है, केंद्र सरकार जो जहां जहां हेल्प कर सकती है वहां पर भी कर रही है। पर यह है कि जब हमारी मंदिर की बात आती है तो कहते हैं बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, कॉलेज बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए, क्योंकि ये तो भैया पार्क में यहाँ पर भी नमाज यहाँ पर भी नमाज पढ़ सकते हैं। एजुकेशन जरूरी नहीं है कि तो हमने कब मना किया? सुनिए मैम, एजुकेशन मैंने मना किया। अगर आज हमारी बहन अगर कह रही है कि एजुकेशन के बारे में, तो मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, कहा ना। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, शाबाश, ताली बजा देती हूँ, खुश हो गया। नहीं आपको खुश किया, आप उनका अधिकार को क्या करूं, सीटी बजा दूं? अपने जवाब भी दे दो जरा, जो आपसे पूछे गए वो भी दवा दो जल्दी। अच्छा कादरी साहब से सवाल। यहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं हम, यहाँ पे नमाज। अच्छा चलिए, धर्म पर टिप्पणी नहीं, अनिला जी किसी के धर्म पर टिप्पणी मत करिए। फिर कादरी साहब, बच्चे का जो सवाल था कि सबूत मिल रहे हैं, उन सबूतों के बावजूद इनकार बार बार क्यों करता है मुस्लिम? देखिए मैडम, सबूत निकलेंगे, कोर्ट फैसला करेगा। और हमारी मैडम जो बीजेपी की प्रवक्ता है, अरे मैडम आजकल तो हर चौरस्ते पर हनुमान चालीसा हो रही है, आप कर रहे नहीं पढ़ सकते? जहां मन में आया वहां बैठे चालीसा शुरू, तो नमाज भी पढ़ सकते हैं, हम हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। नहीं, आप ये क्यों कह रही है कि जो हम नहीं कर सकते? आचार्य जी ने बताओ पूजा अरे पाठ सारा करने में मुल्क आपका है, आप जहाँ चाहे करिए। आप
इन्हें आप ये भी जहाँ नहीं चाहे पता। करिए, मैं कह रहा हूँ देखो, आपको। जिनको ये कह रहे हैं कि कासिम रिजवी ने MIM बनाई, इन महान व्यक्ति को ये नहीं पता अरे कि मैडम। 1927 में हैदराबाद के निजाम ने बनाई। नहीं बनाई फिर- मैडम, गलत फिर है। उनने हैदराबाद 1944 के में, अरे निजाम सुनिए, नहीं बनाई। पता है। आप गलत कासिम बयान कर रिजवी रही ने हैं। 1944 में आप गलत लेकर बयान और कर रही हैं। हिंदुओं को काटा, इसलिए चिल्ला रहे हैं। देखिए, बिल्कुल 2.25 गलत। लाख हिंदू काटे गए, सबूतों पर इसलिए जवाब, चिल्ला एक रहे सेकंड, हैं। सबूतों पर जब जवाब हिंदू दीजिए को जल्दी से। बनने की अच्छा, बात मैडम, आएगी, सुनिए। ये एक और सेकंड ये अनिला जी, चिल्लाने सबूतों पर लगेंगे। जवाब दीजिए, मानेंगे सबूतों को? देखिए मैडम, जो कोई भी सबूत निकलेगा उसको अदालत में सर्वे पेश करेगा, सर्वे की रिपोर्ट अदालत में जाएगी, अदालत नूह जो में क्या हो रहा है कहेगी। वो भी बता दीजिए। अरे जरा सुन लीजिए ना। अरे नूह में क्या हो रहा है? अरे जरा सुन लीजिए अरे आप। मेवातियों को किसने बसवाया था ये भी बता दीजिए। अच्छा चलिए, मेरे पास चाचा समय नेहरू ने समाप्त हो कैसे गया है। बसवाया ऐसे था आरोप प्यार प्रत्यारोप से चर्चा तो नहीं हो पाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। क्या शरद पवार की पार्टी में फिर से टूट होने जा रही है? अब कौन छोड़ने जा रहा है पवार का साथ? पूरी डिटेल के साथ लौटेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।